नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी? एकदम बढ़िया। पढ़ाई ठीक चल रही है सभी की? बहुत बढ़िया। एक बार फिर पाठशाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं विनोद लवानिया आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फिनॉल के रासायनिक गुण, यानी केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ फिनॉल। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ फिनॉल को हम अलग अलग पार्टों में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ फिनॉल में उन रिएक्शनों को इन्वॉल्व करने वाले हैं जिसमें OH बॉन्ड क्लीवेज होगा, यानी OH बॉन्ड का विखंडन होगा। हम ये कह सकते हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ फिनॉल। फिनॉल के रासायनिक गुणों में अगर हम बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि फिनॉल की रासायनिक अभिक्रियाओं को हम अलग अलग पार्टों में पढ़ने वाले हैं भाई। सबसे पहले उन अभिक्रियाओं को पढ़ेंगे जिनमें OH बंध विखंडन हो रहा है। OH बंध विखंडन की अभिक्रिया, क्लियर? OH बंध विखंडन की अभिक्रिया, यानी हम ये कह सकते हैं किसके कारण होने वाली रिएक्शन हम डिस्कस करने वाले हैं। H के कारण होने वाली अभिक्रियाएं, होने वाली रिएक्शन। उसके बाद हम CO बॉन्ड क्लीवेज को पढ़ेंगे। बोले तो कौन से ग्रुप के कारण होने वाली अभिक्रियाओं को डिस्कस करेंगे? OH ग्रुप के कारण होने वाली अभिक्रिया। देन हम डिस्कस करने वाले हैं बेंजीन वलय के कारण होने वाली अभिक्रियाओं को। बेंजीन वलय के कारण जो इसमें रिएक्शन होती है, इलेक्ट्रॉन स्नीप प्रतिस्थापन, जिनको हम शॉर्ट में बोलते हैं ESR, इन सबको हम बारी बारी से डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। क्लियर? आइए सब, देखो सबसे पहले हम जो इस चैप्टर के अंदर फिनॉल के रासायनिक गुणों में जो पढ़ रहे हैं वो H के कारण होने वाली अभिक्रियाएं पढ़ रहे हैं, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल रिएक्शन पढ़ेंगे क्षार धातु से क्रिया। यानी फिनॉल की क्रिया किसी भी क्षार धातु से अगर हम कराएं तो फिनॉल क्षार धातु से क्रिया करके उसी धातु का लवण बना लेता है। ये अभिक्रिया फिनॉल की अम्लीय प्रकृति को दर्शाती है। तो एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, फिनॉल की अम्लीय प्रकृति को दर्शाने वाली अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण दीजिए। तो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, नाम से कई बार नहीं आती, क्षार धातुओं के नाम से कई बार ऐसे आएगा कि उस रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण दें जो फिनॉल की अम्लीय नेचर को प्रदर्शित करती हो। तो आप किसी भी क्षार धातु के साथ इसकी रिएक्शन दे सकते हैं। एक एग्जाम्पल समझे मेरे साथ में। मैंने एग्जाम्पल लिखा, ये फिनॉल है, फिनॉल। फिनॉल को क्षार धातु सोडियम के साथ रिएक्ट किया, दैट इज कल टू। देखो हम कौन से बंध विखंडन की अभिक्रियाएं पढ़ रहे हैं? OH बंध विखंडन की, क्योंकि केवल क्या पार्टिसिपेट करने वाला है? H ग्रुप पार्टिसिपेट करेगा। या मैं ऐसे बोलूं, यहां से हाइड्रोजन निकलेगा, कौन आके जुड़ेगा? क्षार धातु बोले तो सोडियम आके जुड़ेगी। लेकिन ये जो H है ये हाइड्रोजन गैस के रूप में बाहर निकलेगा, इसलिए हम इसके कितने मोल काम में ले रहे हैं? 2 मोल। याद करो, यहां से 2 H निकलेंगे तो इसकी संयोजकता को पूरी करने के लिए आपको सोडियम धातु भी कितने लेने पड़ेंगे? 2। तो हम क्या निकालेंगे? H2 गैस बाहर निकलेगी, और जहां से H निकलेगा वहां 2 कौन आके जुड़ेंगे? Na। तो इस रिंग पर O, और O से कौन जुड़ने वाला है? Na। और आपके कितने मोल बनेंगे? 2 मोल बनेगा। नाम कैसे लिखेंगे? याद करो, आप एल्कोहल पढ़ चुके, क्लियर? एल्कोहल में जब OH बॉन्ड तोड़कर H निकालते थे तो शेष भाग क्या बचता था भाई? एल्कोक्साइड। फिनॉल का H निकल चुका है यहां से, तो शेष पार्ट कौन है? फिनॉक्साइड। फिनॉक्साइड से जुड़ने वाली धातु का नाम क्या है? सोडियम। तो शेष भाग फिनॉक्साइड। रटना नहीं है बस, जिस धातु के साथ भी आप फिनॉल की रिएक्शन कराओगे उसी धातु का फिनॉक्साइड बनेगा। हमने सोडियम लिया तो सोडियम फिनॉक्साइड बना, पोटेशियम लेते तो पोटेशियम फिनॉक्साइड बनेगा। तो हम क्या बोलेंगे? जब भी फिनॉल की क्रिया क्षार धातु सोडियम से कराएंगे तो सोडियम फिनॉक्साइड बना। ये सोडियम फिनॉक्साइड कौन है भाई? लवण। ये कौन सी धातु है? क्षार धातु। बताओ अब इसकी नेचर कैसी है? यहां अम्लीय। भाई फिनॉल अम्लीय होगा तभी तो क्षार से क्रिया करके क्या बनाएगा? लवण बनाएगा। क्लियर कर लो इस बात को। सोडियम फिनॉक्साइड कौन है? लवण। सोडियम कौन है? क्षार धातु। बोलो फिनॉल की नेचर कैसी होगी? अम्लीय। अम्लीय नेचर होगी तभी तो ये क्षार धातु से क्रिया करके क्या बनाएगा? लवण बनाएगा। इसलिए ये अभिक्रिया फिनॉल की अम्लीय प्रकृति को दर्शाती है। अम्लीय प्रकृति को ध्यान देना भाई, भूल जाए कहीं फिर कहीं बताया नहीं। मैं एक एक बात आपको बता के चल रहा हूं।
ठीक है ना, क्योंकि आपको पता है ग्राहक की संतुष्टि हमारा ध्येय है। क्लियर? आपकी हर समस्या का समाधान हमारा ध्येय है, आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं रह जाए, और कहां से क्वेश्चन आ रहा है, कैसे क्वेश्चन आ रहा है, सारी बातें आप तक पहुंच जाए बस। क्लियर? तो दोबारा से सुन लें, फिनॉल सोडियम धातु से क्रिया करके सोडियम फिनॉक्साइड बनाता है। इस अभिक्रिया के द्वारा हम ये कह सकते हैं कि फिनॉल की कौन सी नेचर होती है, अम्लीय नेचर होती है। फिनॉल कैसी प्रकृति का होता है, अम्लीय प्रकृति का होता है। नेक्स्ट रिएक्शन देखो, क्षार NaOH से क्रिया। अब देखो क्षार NaOH, यानी वापस हम रिएक्शन किससे कराने वाले हैं, फिनॉल की, क्षार से। और अभी हम डिस्कस कर रहे थे फिनॉल की नेचर कैसी है भाई, अम्लीय। आप बता दो, अब तो आप बता सकते हैं आराम से, फिनॉल अम्लीय है, क्षार NaOH से क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, लवण बनाएगा। कौन सा लवण बनेगा, जो धातु होगी। अब यहाँ धातु कौन सी है, सोडियम, तो सोडियम का लवण बनेगा। और फिनॉल के साथ सोडियम का लवण किस नाम से जाना जाएगा, सोडियम फिनॉक्साइड के नाम से। देखना, ये फिनॉल, फिनॉल की क्रिया क्षार NaOH से कराओ, दैट इज कंट्रोल। बोलो किसके कारण होने वाली रिएक्शन पढ़ रहे हैं आप, H के कारण। तो यहां से तो फिक्स है क्या निकलने वाला है, H। यहां से बोलो क्या निकालेंगे, OH। कौन सा ग्रुप बाहर निकलेगा, H2O। जैसे H2O बाहर निकलेगा, H के स्थान पर कौन आके जुड़ेगा, Na। जहां से बॉन्ड टूटा है वहीं से आके जोड़ दो, H के स्थान पर Na। तो फिनॉल में H के स्थान पर Na, इसका नाम तो आप सबको पता है क्या है, बोलो, सोडियम। जब फिनॉल में से H प्लस आयन निकल जाता है तो शेष कौन सा आयन बनता है, फिनॉक्साइड। याद रखो, एल्कोहल से एल्कोक्साइड, तो फिनॉल से फिनॉक्साइड, तो शेष नाम क्या हो जाएगा, सोडियम फिनॉक्साइड। ये सोडियम फिनॉक्साइड कौन है, लवण। अब ये कौन था, क्षार। तो बोलो इसकी नेचर कैसी हो गई, अम्लीय। तो याद रह जाएगा, ये अभिक्रिया भी फिनॉल की कौन सी नेचर को प्रदर्शित करती है, अम्लीय प्रकृति को दर्शाती है। अब आपके पास चॉइस बढ़ गई, रटना नहीं है कि पुरानी वाली रिएक्शन ही अम्लीय प्रकृति को दर्शाएगी। जब भी फिनॉल की अम्लीय प्रकृति को दर्शाने वाली अभिक्रिया आपसे पूछी जाएगी, छात्र की यानी आपकी इच्छा चलेगी। आप चाहें तो रिएक्शन सोडियम धातु से कराएंगे, और आप चाहेंगे तो रिएक्शन NaOH से कराएंगे। रटना नहीं है कि साहब सोडियम से ही करानी है या NaOH से करानी है। कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं, जब फिनॉल की क्रिया क्षार NaOH से कराते हैं तो सोडियम फिनॉक्साइड का निर्माण होता है। किसका निर्माण हो रहा है, सोडियम फिनॉक्साइड यानी लवण का निर्माण होता है। और यह अभिक्रिया भी फिनॉल की अम्लीय प्रकृति को प्रदर्शित करती है। क्लियर? अच्छा, आप चाहें तो फिनॉल की रिएक्शन आप सोडियम कार्बोनेट से भी करा सकते हैं। देखो ऐसे एक बार देख ले, एक एग्जांपल। मैंने ये लिखा फिनॉल, और इसकी रिएक्शन करा दें हम सोडियम कार्बोनेट से, Na2CO3। ऐसे लिख दूं मैं, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, दैट इज इक्वल टू। बोलो किसके कारण होने वाली रिएक्शन पढ़ रहे हैं आप, H के कारण। तो देखो ये पूरा ग्रुप बाहर निकलेगा, ये रटना कुछ नहीं है, रिएक्शन अपने आप चलेगी। ये लो, क्लियर? क्या बाहर निकल रहा है, NaHCO3। NaHCO3 का नाम बोलो भाई, फटाफट बोलो, क्या है, सोडियम बाई कार्बोनेट। और जैसे ही सोडियम बाई कार्बोनेट निकलेगा, बोलो इस H के स्थान पर कौन जाके जुड़ेगा, Na। जैसे H के स्थान पर Na जोड़ेंगे, फिनॉल का सोडियम लवण बन गया। ये लो, फिनॉल के पास O और O के ऊपर Na, और नाम हो गया सोडियम फिनॉक्साइड। और सोडियम फिनॉक्साइड कौन है भैया, लवण। ये कैसी नेचर का है, क्षारीय, तो इसकी नेचर कैसी होगी, अम्लीय। तो ये अभिक्रिया भी फिनॉल की कौन सी प्रकृति को दर्शा रही है, अम्लीय प्रकृति को दर्शाती है। तो याद रह जाएगा क्या, रटना नहीं है। फिनॉल की जब जब अम्लीय प्रकृति को दर्शाने वाली अभिक्रिया आपसे पूछी जाएगी, आपकी चॉइस चलेगी। क्या चॉइस चलेगी, आप चाहेंगे तो रिएक्शन सोडियम धातु से कराएंगे, सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा।
आप चाहेंगे तो रिएक्शन क्षार NaOH से कराएंगे तो भी सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा, और आप चाहेंगे तो रिएक्शन किससे भी करा सकते हैं, सोडियम कार्बोनेट से, तो भी उत्पाद क्या बनेगा, सोडियम फिनॉक्साइड। और तीनों ही रिएक्शन फिनॉल की अम्लीय प्रकृति को दर्शाती हैं। क्लियर? देखो भाई, नेक्स्ट रिएक्शन आप देखें, एल्किलीकरण रिएक्शन नंबर 3। देखो कॉमन वर्ड है एल्किलीकरण, मैं बार बार आपको अक्सर बताता रहा हूं हर क्लास के अंदर, फिर दोबारा से एक बार और, एल्किलीकरण, एसिटिलीकरण, ये कॉमन वर्ड हैं, इनको हमेशा के लिए याद रखो। एल्किलीकरण जब भी आएगा एल्किल हैलाइड से रिएक्शन कराएंगे, और एसिटिलीकरण आएगा तो रिएक्शन एसिटिल क्लोराइड या एसिटिक एनहाइड्राइड से कराएंगे। क्लियर? तो याद रह जाएगा, एल्किलीकरण में आप एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन कराएं, किसकी, फिनॉल की। देखो ये फिनॉल और फिनॉल की क्रिया किसी भी एल्किल हैलाइड से करा दो, जैसे आपने इससे करा दी, और देखो आप सोच के बताइए इसके अंदर क्या उत्पाद बनने वाला है आपका। आप इसमें देख के बताएं कि इसमें कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, और प्रोडक्ट बनेगा तो इसमें कौन सा ग्रुप बाहर निकलेगा, ये आपको पता होना चाहिए। आप देख लें, रिएक्शन आपके सामने स्क्रीन पर है, हम इससे कौन सा उत्पाद बना सकते हैं, एक बार ध्यान से देख लें। एल्किलीकरण का मतलब आपको समझ में आ जाना चाहिए। एल्किलीकरण में हम रिएक्शन किससे कराएंगे, एल्किल हैलाइड से, तो आपको ये पता होना चाहिए। हाँ भाई, कुछ पता लगा क्या, आपको पता लग गया क्या होने वाला है इस रिएक्शन के अंदर। देखो एल्किलीकरण में रिएक्शन एल्किल हैलाइड से होने वाली है, आप यहां से क्या निकाल देंगे, बोलो, H, यहां से क्या निकाल देंगे, Cl। रटना नहीं है कि मेथिल क्लोराइड लेना, HCl बाहर, और जैसे ही HCl बाहर निकलेगा CH3 कहां के जुड़ेगा, ऊपर, तो आपका देखना उत्पाद क्या बनेगा, रिंग पर OCH3। इसका नाम फेनिल, इसका नाम मेथिल, तो नाम क्या होगा, पहले मेथिल आएगा या फेनिल आएगा, फेनिल शुरू होता है P से और मेथिल शुरू होता है M से, कौन आएगा पहले, M। ABCDEFG बोल के देख लेंगे, तो मेथिल फेनिल ईथर। लेकिन याद रखना इसका एक कॉमन और फेमस नाम है, जब मिथाइल ग्रुप जुड़ेगा तो इस ईथर का कॉमन नाम क्या होगा, एनीसॉल। तो क्या बनेगा इस अभिक्रिया में, एनीसॉल। याद रह जाएगा, जब फिनॉल की क्रिया किसी एल्किल हैलाइड से कराते हैं, पर्टिकुलर मैंने लिख दिया जैसे मेथिल क्लोराइड से कराते हैं, तो एनीसॉल का निर्माण हो रहा है। इस अभिक्रिया को आप एल्किलीकरण के नाम से जानते हैं। क्लियर? नेक्स्ट रिएक्शन देखें, एसिटिलीकरण। H के कारण अगर हम एसिटिलीकरण देखते हैं, तो फिनॉल की क्रिया किससे करानी है, कॉमन वर्ड एसिटिलीकरण, एसिटिल क्लोराइड या एसिटिक एनहाइड्राइड। रटना नहीं है, इच्छा आपकी चलेगी। ठीक है? कैसे, देखो आपने लिखा कोई एग्जांपल, ये फिनॉल, ठीक है, फिनॉल की क्रिया किससे कराएं, एसिटिल क्लोराइड से, दैट इज एसिटिल क्लोराइड। बोलो क्या बाहर निकलेगा, H के कारण होने वाली रिएक्शन, तो यहां से तो H निकलने वाला है, यहां से कौन सा ग्रुप बाहर निकल रहा है, दिखाई दे रहा है आपको Cl, कौन सा पार्ट बाहर चला जाएगा, HCl। जहां से आपने बॉन्ड ब्रेक किया वहीं से जोड़ देंगे। बोलो H की जगह कौन आके जुड़ेगा, COCH3। तो आपके पास जो ग्रुप बचा हुआ है वो तो एज इट इज है ही, आपके पास बचा हुआ है बेंजीन वाले पर O बैलेंसी फ्री, कौन आके जुड़ेगा, C डबल बॉन्ड OCH3, C डबल बॉन्ड OCH3। बोलो नाम बताओ इसका भाई। सबसे पहले तो इसको ये पहचानो कि ये कंपाउंड कौन सा है, ये क्या है, एस्टर है ये, क्योंकि देखो RCOOR एरोमेटिक ग्रुप जुड़ गया बस।
अगर मैं यहां तक की बात करूं तो यहां तक का भाग CH3COH एसीटिक अम्ल से बना है, शेष भाग में कौन जुड़ा हुआ है, फेनिल, तो कॉमन नाम क्या हो जाएगा, फेनिल एसीटेट, और इसको हम क्या बोल सकते हैं, एस्टर। और इस अभिक्रिया को किस नाम से जाना जाएगा, एसिटिलीकरण। क्या होता है इस रिएक्शन में, एसिटिलीकरण क्यों कहा गया इसको, देखो आपने कुछ नहीं किया, फिनॉल के हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन इस समूह के द्वारा किया। ये कौन सा समूह है, एसिटिल समूह। अगर यहां होता तो भी ये समूह एसिटिल समूह, और अब इस अभिक्रिया को हमने क्या नाम दे दिया, एसिटिलीकरण। तो हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, जब फिनॉल एसिटिल क्लोराइड या एसिटिक एनहाइड्राइड से क्रिया करेगा तो फेनिल एसीटेट का निर्माण होगा। इस अभिक्रिया को एसिटिलीकरण के नाम से जाना जाता है। आप चाहेंगे तो रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड से भी करा सकते हैं, रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड से भी करा सकते हैं। एक रिएक्शन मैं आपको बता देता हूं अलग से, देखो ये लो, एक बार एक रिएक्शन आप देख लो एसिटिक एनहाइड्राइड से भी। देखो ध्यान से, आपने फिनॉल लिया, ये फिनॉल है, फिनॉल की क्रिया एसिटिक एनहाइड्राइड से कराई, ये एसिटिक एनहाइड्राइड। तरीका चेंज नहीं होगा भाई। क्या निकालते थे आपको याद है, फिनॉल का तो H निकल रहा है, फिनॉल का H, अब यहां से केवल एक ग्रुप ये और बाहर निकल जाएगा। बोलो क्या बाहर निकला, CH3COOH, CH3COOH, एसिटिक अम्ल बाहर गया। H की जगह वही ग्रुप आके जुड़ा, कौन सा, एसिटिल, इसीलिए रिएक्शन क्या कहला रही है, एसिटिलीकरण। तो देखना H की जगह ग्रुप जोड़ दो आप, और आपका वही उत्पाद बनेगा जो आपका एसिटिल क्लोराइड के साथ बना। ये फिनॉल का O, वैलेंसी फ्री हो गई, कौन आके जुड़ेगा, C डबल बॉन्ड O CH3। ये वाले भाग को छोड़ दें तो ऊपर वाला भाग कौन है, एसीटेट, एसीटेट से कौन जुड़ रहा है, फेनिल, तो नाम क्या होगा, फेनिल एसीटेट, जिसको हम कॉमन क्या बोल सकते हैं, ईस्टर, और ये एस्टर का निर्माण हो जाएगा। तो याद रखना है, कैसे बोलेंगे, जब भी फिनॉल की क्रिया एसिटिल क्लोराइड या एसिटिक एनहाइड्राइड से कराएंगे तो फेनिल एसीटेट का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को किस नाम से जाना जाएगा, एसिटिलीकरण के नाम से जाना जाएगा। क्लियर, देखे सर, एसिटिलीकरण। नेक्स्ट रिएक्शन नंबर 5, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, नेम रिएक्शन भी है, बेंजोइलीकरण या सोटन बोमान अभिक्रिया। इस नाम से आती है कई बार ये, सोटन बोमान अभिक्रिया। वैसे तो नाम से पता लग रहा है क्या करना है, बेंजोइलीकरण। जब जब बेंजोइलीकरण आएगा, रिएक्शन बेंजोइल क्लोराइड से होगी, C6H5COCl। बोलो तो एसिटिल क्लोराइड के मिथाइल ग्रुप को हटाकर C6H5 लगा देंगे, और रिएक्शन किससे होने लगेगी, बेंजोइल क्लोराइड से। कैसे होती है रिएक्शन घटित, रिएक्शन का प्रोसेस वही रहेगा। आप क्या करेंगे, फिनॉल लेंगे, ये हमने फिनॉल लिया, फिनॉल को रिएक्ट करेंगे किसके साथ में, बेंजोइल क्लोराइड के साथ, C6H5C डबल बॉन्ड OCl, बेंजोइल क्लोराइड, दैट इज इक्वल टू, बोलो क्या बाहर निकलेगा। अब तो आपको पता लग गया, यहां से H, यहां से Cl, HCl बार, जहां से आपने बॉन्ड को ब्रेक किया है वहीं से जोड़ दो। कहां से ब्रेक किया है, इस जगह से, तो हमारे पास क्या बचा, फिनॉक्साइड। फिनॉक्साइड किस पे आके जुड़ेगा, CO C6H5 पर, ये फिनॉक्साइड, फिनॉक्साइड पर CO C6H5। अब एस्टर है लेकिन एरोमेटिक, क्योंकि इधर भी ग्रुप कौन सा आ गया, एरोमेटिक, इधर भी ग्रुप कौन सा आ गया, एरोमेटिक। इसको छोड़ दें, इस वाले पार्ट को थोड़ी देर के लिए छोड़ दो। क्या बचा हुआ है, C6H5COH, बेंजोइक एसिड,
वेंजोइक एसिड से जब H पॉजिटिव निकलेगा तो क्या बनेगा, वेंजोएट। याद करो, फॉर्मिक एसिड से H निकाला फॉर्मेट, एसिटिक एसिड से H निकाला एसीटेट, बेंजोइक एसिड से H निकाला बेंजोएट, सैलिसिलिक एसिड से H निकाला सैलिसिलेट। रटना नहीं है, क्लियर। तो ये वाला पार्ट तो बेंजोएट, जुड़ने वाला भाग कौन सा है, फेनिल, तो बोलो नाम क्या हो जाएगा, फेनिल बेंजोएट। और कॉमन नाम लिखें तो एरोमेटिक एस्टर। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड सोटन-बोमान रिएक्शन, इस नाम से आती है। कैसे एक्सप्लेन करेंगे, जब फेनॉल की क्रिया वेंजोइल क्लोराइड से कराते हैं तो फेनिल बेंजोएट का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को बेंजोइलीकरण या सोटन-बोमान अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। क्लियर भाई। नेक्स्ट रिएक्शन पर चलें। रिएक्शन नंबर 6, डाइएजोमेथेन से। अब सबसे पहले तो आपको डाइएजोमेथेन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। किस किस को पता है, देखो फटाफट जल्दी जल्दी, कौन बता रहा है, किस किस को पता है डाइएजोमेथेन किसे कहते हैं। बिल्कुल सही है, जो CH2NH2 बोल रहे हैं उनका सही है भाई फॉर्मूला, CH2NH2 को डाइएजोमेथेन कहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इस डाइएजोमेथेन को रिएक्ट करना है किसके साथ में, फेनॉल के साथ रिएक्ट करना है। देखो ये फेनॉल लिया आपने, फेनॉल, फेनॉल को गर्म करो डाइएजोमेथेन के साथ, ये गर्म किया डाइएजोमेथेन, क्लियर, ओके। क्या करना है, H के कारण होने वाली रिएक्शन चल रही है, इसमें से देखो N2 गैस तो बाहर निकलेगी और ये ग्रुप जो होगा इस H पे आके जुड़ेगा, याद रखना। और ये अपने आप को किस में कन्वर्ट करेगा, एल्किल ग्रुप में। और कौन सा एल्किल ग्रुप बनेगा, जब CH2H पे आके जुड़ेगा तो CH3, और यहां आपका एक ईथर बनेगा एरोमेटिक, ये रिंग, रिंग पर O, CH2 के स्थान पर CH3, और नाम हो गया मेथिल फेनिल ईथर, जिसका फेमस नाम है, जिस नाम से उसको जाना जाता है, एनिसॉल। और इस अभिक्रिया में किसका निर्माण होता है, एनिसॉल का। तो याद रखना है, फिनॉल से एनिसॉल कन्वर्जन जब भी पूछा जाएगा, आप डायरेक्ट या तो पीछे वाली रिएक्शन में पढ़ के आए हो, एल्किलीकरण से करा सकते हैं, एल्किल हैलाइड से रिएक्शन कराओ, कोई भी मिथाइल हैलाइड काम मिलेंगे, मेथिल ग्रुप आके जुड़ेगा। और यदि यही रिएक्शन किसके साथ आए, डाइएजोमेथेन के साथ, तो सबसे पहले तो आपको डाइएजोमेथेन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। देखो डाइएजो ग्रुप ये रहा, और मेथेन किसके लिए हम बोल रहे हैं CH2 के लिए। तो डाइएजोमेथेन जब भी फिनॉल के साथ रिएक्ट करेगा, आपका प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, एनिसॉल। तो याद रखेंगे, फिनॉल से एनिसॉल, फिनॉल से एनिसॉल जब भी बनाना हो, आप डाइएजोमेथेन के साथ रिएक्ट कराएंगे फिनॉल को। नेक्स्ट रिएक्शन हिंसबर्ग अभिकर्मक से। अब सबसे पहले तो हिंसबर्ग अभिकर्मक किसे कहते हैं, हिंसबर्ग अभिकर्मक का रासायनिक सूत्र, रासायनिक नाम बोर्ड पूछ चुका है, याद रखना। इसका रासायनिक नाम तो होता है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, फॉर्मूला होता है C6H5SO2Cl। बड़ा इंपॉर्टेंट है भैया, ये लो, मैं इंपॉर्टेंट लगा ही देता हूं, मेरा वाला निशान ये लो। और जहां ये लग गया वो 100% आने का चांस है, कहने वाली कोई जरूरत ही नहीं है आपको। आपको पता होना चाहिए कि हिंसबर्ग अभिकर्मक को रासायनिक नाम में हमने क्या नाम दिया है, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, बोले तो C6H5SO2Cl। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर भी बनाएं तो देखो स्ट्रक्चर कैसे बनेगी, मैं यहां बना देता हूं, ये लो, ये रिंग SO2Cl क्या कहलाएगा, हिंसबर्ग अभिकर्मक। और जब जब आप किसकी, फिनॉल की क्रिया किससे कराओगे, हिंसबर्ग अभिकर्मक से जब भी इसकी रिएक्शन कराएंगे, तो हिंसबर्ग अभिकर्मक के साथ में इसका उत्पाद क्या बनेगा, देखो एक बार चेक करें रिएक्शन कैसे होगी। फिनॉल फिनॉल को रिएक्ट करो C6H5SO2Cl, ठीक है, जैसा आपको दिख रहा है उसी तरीके से रिएक्शन घटित हो जाएगी। हिंसबर्ग अभिकर्मक, आपने इतनी सारी रिएक्शन पढ़ी H के कारण होने वाली, आप देखो इस अभिक्रिया का क्या उत्पाद बनेगा। रिएक्शन आपके सामने मैं स्क्रीन पर छोड़ रहा हूं, और 2 मिनट फटाफट देख के आप बताओ क्या बनने वाला है। कुछ नहीं करना, आपको ये पता होना चाहिए
कि रिएक्शन H के कारण हो रही है और H के कारण होने वाली अभिक्रियाओं में आप कौन सा ग्रुप बाहर निकालते थे, उसके अकॉर्डिंग आप देख लेंगे और अपना ग्रुप बाहर निकालते ही जो उत्पाद बनना है उस उत्पाद का हम निर्माण करेंगे। तो देखो फटाफट क्या बनने वाला है इसमें। हिंसबर्ग अभिकर्मक से रिएक्शन कराओ। हिंसबर्ग अभिकर्मक की जो जो विद्यार्थी कर लें वो आंसर चेक करेंगे मेरे साथ। पहले तो देख लें हिंसबर्ग अभिकर्मक से रिएक्शन होगी कैसे। हाँ भाई, कुछ नहीं करना आपको, केवल क्या निकालना था, HCl, और HCl निकालते ही उत्पाद बना देंगे। HCl बार और उत्पाद बेंजीन वाले पर O SO2C6H5। क्लियर? तो याद रखना ये हमारी जो रिएक्शंस चल रही हैं, सॉरी H के कारण होने वाली अभिक्रियाएं चल रही हैं, जिनमें हमने कुल कितनी रिएक्शंस देखी, 7। आज की क्लास में हम इतना ही डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसका बी पॉइंट डिस्कस करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे OH समूह के कारण होने वाली अभिक्रियाएं और OH समूह के कारण इसमें कौन कौन सी अभिक्रियाएं देखने को मिलेंगी। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।